कौन है इसका जिम्मेदार? मैं आपसे तकरीर नहीं, आपसे बात कर रहा हूं। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? आप बताइए, आप जवाब दीजिए। बहुत नारे लगा लिए आप, बहुत हू हल्ला हंगामा कर लिया आपने। आपको संजीदगी के साथ सोचना है कि आज शादी ब्याह के नाम पर, जहेज के नाम पर लड़की का बाप जमीन बंधक रख रहा है। गरीब बच्चियों के बाप को जमीन बेचने पर लड़के वाले मजबूर कर रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? कब बेदार होंगे आप? आज हमारी बहनें, बेटियां, घर की औरतें बगैर पर्दा के, बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के सड़कों पर घूमती नजर आती है। कौन है इसका जिम्मेदार? बगैर हिजाब के, बगैर निकाब की बेटियां, जवान जवान लड़कियां, बहनें मार्केटिंग करते नजर आ रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? आपको पता है? आपको पता है? मुफ्ती शमीम साहब हैं क्या? है? अच्छा, एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अरे बोलिए ना भाई, वो आ रहे हैं ना। मैं एकदम संजीदा होकर के आपसे पूछ रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं कि आज हमारा समाज, हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? किस समत जा रहा है? ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपके इलाके में शादी ब्याह के मौके से क्या लड़का वाला जहेज का डिमांड करता है या नहीं करता? अरे बोलो ना भाई, करता है? क्यों? क्यों? एक बात और बताइए, अगर सही हो तो उसका जवाब दीजिए, गलत हो तो आप बोलिएगा मुझको। क्या इलाके से हमारी बहनें, बेटियां शादी के नाम पर रामपुर, मुरादाबाद के तरफ जाती है या नहीं जाती? बोलो ना भाई, जाती है या नहीं जाती? बहुत जाती है। क्यों जाती है? क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का? क्या गलती है उन बच्चियों की? क्या इलाके के सारे नौजवान नामर्द हो चुके हैं? क्यों हमारी बेटियों को रामपुर, मुरादाबाद शादी के नाम पर भेजा जाता है? नारा लगाने वालों बताओ, जवाब दो। क्या हो रहा है? कभी तुमने दिल पे हाथ रख के सोचा? कभी सोचा? शहर में चले जाइए, बड़ी बड़ी मस्जिद में मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए हैं। रमजान आने वाला है, खासकर रमजान में, वरना अक्सर जुमा में मस्जिद के मैक से इमाम साहब ऐलान करते हैं कि हजरात, एक साहब आए हुए हैं, बहुत गरीब हैं, उनकी बच्ची की शादी है, आप हजरात से जो हो सके आप उसकी मदद कर दे। बोलो, मस्जिदों में ये ऐलान होता है कि नहीं होता है? क्यों? कौन है वो जालिम
जिसने गरीब बेटी के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया। कौन है वो? क्या हो रहा है? क्या मजाक बनाया आपने? क्यों हमारी बेटियां भाग रही है गैरों के साथ? क्यों हमारी बच्चियों पर गैरों की नजर है? कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों हमारी बेटियों का कदम गलत उठ रहा है? कौन है जिम्मेदार? आप जवाब दीजिए, आपको देना होगा। बहुत हल्ले हंगामे आपने किए, बहुत चुम्मा चाटी आपने किया, जवाब दो। दिल पे हाथ रख के बताओ, बताओ कि एक गरीब बाप की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है। कोई उस गरीब बच्ची से जाकर के पूछे। जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब 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 किसी को सुहागन बनते देखती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है, रोती है। बाप रोता है कि मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि अपनी बेटी को सुहागन बना सके। बाप रात भर सोचता है कि मेरी बेटी कब सुहागन बनेगी, मेरे घर कब शादी के तराने गाए जाएंगे, मेरी बेटी की शादी की डोली कब उठेगी। बोल बोल, अगर ये गरीब बच्चियां कल कयामत के मैदान में अपने आका की बारगाह में जाकर के अगर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, मेरे आका, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफ़ा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था हमारे घर शादी के तराने ना गाए जा सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था हमारे घर शादी की डोली ना उठ सकी? बोल, अगर इन गरीब बच्चियों ने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, मेरे मुस्तफ़ा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये जुलूस करने वाले लोग हैं, मेरे मुस्तफ़ा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि इन लोगों की कीमत लगा सके। मेरे बाप के पास इतनी जमीन नहीं थी कि मेरा बाप इन लोगों की मांगे पूरी कर सके। बोल, अगर इन गरीब बच्चियों ने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, तो कौन सा चेहरा लेकर तुम पुल सिरात के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर मीज़ान के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर कौसर के करीब जाओगे? ए मुसलमान, उर्से यासीनी में आने वालों, आसिफ इकबाल उलमा के कदम को चूम के आज तुमको इस बात की इजाजत देता है, ऐ लोगों, तुम मांगो 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 मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, बल्कि सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना, अपने रब से मांगना। जितना मांगोगे परवरदिगार उससे ज्यादा तुम्हें अता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। बोलिए, मैं बात सही कर रहा हूं या गलत? जोर से बोलिए, सही या गलत? सही या गलत? सही। एक बात बताइए,
कितने लोग हैं कि इस्लाम के लिए जरूरत पड़े तो कितने लोग हैं जो अपनी जान देने को तैयार हैं? हाथ उठा के बताइए। जो लोग जान देंगे इस्लाम के लिए वही हाथ उठाएं। जान दीजिएगा इस्लाम के लिए? जोर से बोलिए, दीजिएगा, दीजिएगा, दीजिएगा। हाथ नीचे कीजिए, रुकिए, रुकिए, अभी जान नहीं देना है, ठहर जाइए, ठहर जाइए, जान नहीं देना है। अब इतने मजमे में कोई ऐसा लड़का है जो कुंवारा हो, जिसकी शादी नहीं हुई, वो खड़ा होकर कहे कि हम उर्से यासीनी में वादा करते हैं कि मेरी शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। कोई एक लड़का है, रुक जाइए, जबरदस्ती नहीं, जान नहीं देना है। ये देखिए एक लड़का खड़ा हुआ, अरे माशाअल्लाह, दो लड़के, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, खड़ा रहो बाबू, बाबू, ये तो मेरा बहुत अजीज लड़का है। एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, और कोई है इधर? क्या सब भिखमंगे बैठा है रे? माशाअल्लाह, इन्होंने, इस बच्चे ने वाकई आपकी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। खड़ा हुआ था एक लड़का, तुम कहाँ बैठ गया? खड़ा हो। नहीं, दो ही लड़का, दो ही लड़का, और कोई कुंवारा नहीं है जो कहे कि हम शादी में लड़की के बाप से जहेज का मुतालबा नहीं लेंगे, नहीं करेंगे। खड़ा रहो, खड़ा रहो, ताकि भिखमंगे देख के तुमको शर्म करें, शर्म करें। दो लड़के, हैरत है, अभी सब इस्लाम के लिए जान दे रहे थे, जान दे रहे थे। कहां गए जान देने वाले? कहां मर गए? कहां तुम्हारी गैरत मर गई? कहां सो गए? कब तक सताओगे? कब तक झूठे नारे लगाओगे? बंद करो, बंद करो। तुम्हारे झूठे नारों की जरूरत नहीं है। कहते हो कि इसके रसूल में हम जान दे सकते हैं। अरे ये कहो कि इसके रसूल में हम रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में अपने चेहरे पर सजाने का वादा नहीं करते। यह है इसके रसूल। दो बच्चे खड़े, चलो ये दो ही बच्चे हैं, मगर इसमें से कोई बाप है जिसका बेटा कुंवारा हो, वो कहे कि मेरे पास बेटा है, हम वादा करते हैं कि लड़की के बाप से कोई मुतालबा नहीं करेंगे। वाह, कोई बेटा का बाप नहीं है। माशाअल्लाह, एक खड़ा हुआ, एक ही बाप, बाकी सबके पास बेटी है, और कोई बाप नहीं है जिसके पास कुंवारा लड़का है। ये देख लीजिए, कहां जा रहे हो यार? कहां? नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं, वो तो अभी अकीका के लायक होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक ने हिम्मत तो की, कब तक रुलाओगे? कब तक मजाक बनाओगे? कब तक? आपको पता है मुसलमान किसको कहते हैं? किसको कहते हैं आपको पता है? अपनी बात मैं नहीं कर रहा हूं, अमेरिका का एक पादरी रास्ते से गुजर रहा था, अपने 4 व्हीलर से जा रहा था, देखा ट्रैफिक जाम है। उसने ड्राइवर से कहा थोड़ा पता करो कि ट्रैफिक जाम क्यों है। ड्राइवर उतरा, थोड़ी देर के बाद वो आया, उसने आकर के कहा कि पादरी साहब, एक एक्सीडेंट हो गया है। उस एक्सीडेंट में एक ज़ईफ की मौत हो गई है, उसकी लाश सड़क पर रखी हुई है, उसी को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा है, सड़क जाम है। पादरी ने कहा ऐसी बात है, गौर से सुनो। पादरी अपनी गाड़ी से उतरा, भीड़ को चीरता हुआ, एकदम संजीदा होकर के सुनो, भीड़ को चीरता हुआ उस जगह पे पहुंचा,
गौर से देखा कि एक बूढ़े की लाश पड़ी है, सर के बल गिरा है, खून सर से बहा है, चश्मा अलग गिरा है। पादरी ने लोगों से पूछा कि ए लोगों, एक बात बताओ, इस शख्स की मौत कैसे हुई? किसी 2 चक्के ने मारा, किसी 10 चक्के ने मारा, किसी 20 चक्के ने मारा, 2 व्हीलर ने मारा, 4 व्हीलर ने मारा? लोगों ने कहा नहीं पादरी साहब, ऐसा नहीं है। बोले तब? कब? वो देखिए। कब? वो क्या है? का बीच सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। ये बूढ़ा जा रहा था, इसकी आंख की रोशनी कमजोर थी, पत्थर पर इसकी नजर नहीं पड़ी, पत्थर से टकराया, सर के बल जमीन पर गिरा, चश्मा अलग फेंकाया, सर से खून निकला, इसकी मौत हो गई। पादरी ने एक जुमला कहा था भरे मजमे में, ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। ऐ लोगों, एक जुमला कहा था, गौर से सुनना, कि ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। लोगों ने कहा पादरी साहब, इस हादसे से, इस मौत से मुसलमान का क्या ताल्लुक? तब पादरी ने कहा कि कभी कभी पैगंबरे इस्लाम की तालीमात का मुताला कर लिया करो, मुसलमानों के नबी की जिंदगी कभी कभी पढ़ लिया करो, फरमान पढ़ लिया करो। का मतलब ये है कि मुसलमानों के पैगंबर ने बहुत पहले फरमाया था, ऐ लोगों, रास्ते से गुजरा करो तो किसी भी कंकर पत्थर पर तुम्हारी नजर पड़े तो रास्ते से तुम हटा दिया करो। का मतलब ये है कि अगर इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर होता तो वो अपने नबी के फरमान पर अमल करते हुए रास्ते से पत्थर को हटा देता तो इस बूढ़े के साथ ये हादसा नहीं होता। कहा पादरी साहब कहना क्या चाहते हैं? तब पादरी ने भरे मजमे में कहा था, ऐ लोगों, मुसलमानों को पहचानो, इस्लाम को समझो। मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में कांटों को नहीं बिछाती है बल्कि फूलों की बारिशें किया करती है। मुसलमान नफरत की तालीम नहीं देता है बल्कि मोहब्बत के पैगाम को आम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। वाह 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 वाह, इतनी बड़ी खानका, सुभान अल्लाह। क्या मेहनत की है कारी तौकीर साहब ने, हुजूर सूफी मिल्लत ने। अल्लाह शबो रोज रहमतों नूर की मौसलाधार बारिशें बरसाए, आमीन बोलो न भाई। क्या मेहनत की है, खानका भी है, अब मदरसा भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हर्फ में लिखा हुआ है अजहरी दारुल इफ्ता। यानी दूर से ही ये समझ में आता है कि ये मदरसा, ये खानका प्योर मसलक के आला हजरत वालों का है, प्योर, कहीं से इधर उधर नहीं। अच्छा ये बताइए, मदरसा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? जोर से बोलिए, चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? अब मैं आपको कहूं,
कि आज दुनिया कह रही है जिसको देखो कि मौलाना साहब साइंस बहुत तरक्की पर है। मैंने पूछा कितनी तरक्की पर है? कहा नहीं देख रहे हैं, रूस चांद पे जा रहा है। मैंने कहा और कौन गया? कहा हमारा मुल्क चांद पे गया। मैंने कहा और कौन गया? कहा चाइना चांद पे गया। मैंने कहा और कौन गया? कहा अमेरिका चांद पे गया। मैंने कहा जिसको देखो चांद पे जा रहा है, कम अज कम किसी एक मुल्क वाले को कहो कि सूरज पे भी ट्राई मार। जिसको देखिए चांद पे, जिसको देखिए चांद पे। याद रखना, जो चांद पे जा रहा है उसकी पैरवी मत करो। जो चांद पे जा रहा है उसकी पैरवी मत करो। अरे जिसके इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए, तुम उस नबी की पैरवी करो तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाए। चांद पे जाना तरक्की नहीं है, उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर देना ये तरक्की है, ये कमाल है। तो मदरसा चलना चाहिए, बोलिए ना भाई, चलना चाहिए। मदरसे के बच्चे रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। किसके मेहमान हैं? जोर से बोलिए, किसके मेहमान हैं? रसूलुल्लाह के। और याद रखिएगा, अल्लाह की राह में खर्च करने से घटता नहीं है, बल्कि इसमें इजाफा होता है। अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनते फलहू अशरो अमसालिहा। जो अल्लाह की राह में एक खर्च करता है, परवरदिगारे आलम उसे 10 अता फरमाता है। कितना देता है अल्लाह? जोर से बोलिए, कितना देता है? 10। बच्चे पढ़ते हैं दिन भर, कुरान की तालीम, एजाज़े कुरान देखो, कुरान देखो। आज आप खुद देखिए, आपके घर से 2 बच्चे निकलते हैं। एक लड़का स्कूल जाता है, दूसरा लड़का मदरसा जाता है। जो बच्चा स्कूल जाता है, जब तैयार होता है, किताबों का बैग आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? जोर से बोलिए ना भाई, आप ठंडा हो गए। आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? पीछे लटकाता है, पीछे लटकाता है। चाहे केजी का हो, नर्सरी का हो, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, ग्रेजुएशन का हो, मेडिकल का स्टूडेंट हो या साइंस का स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग पढ़ता हो, जो भी बच्चा हो, आप देखिए किताबों का बैग कभी आगे नहीं लटकाता। कहाँ लटकाता है? कहाँ लटकाता? बोलिए, पीछे। अब आप फैसला कीजिए, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है, एक बच्चा वो जो मदरसा जाता है। दोनों के अंदाज को देखिए। जो बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है। मगर जो बच्चा मदरसा जाता है, कुरान आगे आगे होता है, बच्चा पीछे पीछे होता है। डॉक्टर है कुरान के पीछे, मास्टर है कुरान के पीछे, प्रोफेसर है कुरान के पीछे, साइंसदान है कुरान के पीछे। गोया बच्चे के चलने ने दुनिया वालों को एक मिजाज दिया, एक पैगाम दिया। ऐ लोगों, कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कलाम आगे रहता है और जो सीने से लगाता है वो भी आगे आगे रहा करता है। सब पढ़ाइए, सब पढ़ाइए। अभी स्कूलों में भी हजरत टीचर लोग भी बच्चों के अकीदे से खिलवाड़ कर रहे हैं। हर जगह आपको सुन्नी टीचर या सुन्नी आलिम नहीं मिलेगा। कैसे?
वो आवाज आ रही है उसको एम्बुलेंस कहते हैं। जो आवाज आ रही है उसका नाम एम्बुलेंस है। हाँ है? बैठो बैठो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ को उठा के बोलो लो भाई या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। बोले या बैठ जाए? आप बोलिए, बोले या बैठ जाए? बोले बोले। तो इतने बड़े मजमे में एक आदमी कोई है, एक आदमी जो इस मदरसे के लिए अपनी जेब से 500 रुपए दे बच्चों के लिए। एक आदमी है इस मदरसे के लिए जहां गरीब यतीम बच्चे पढ़ते हैं। कोई एक दीवाना है जो कहे कि मैं माशाल्लाह एक नहीं अनेक दीवाना, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। हुआ, वाह। दो हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई है मदरसे के बच्चों के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। माशाल्लाह देखिए 3 हो गए, माशाल्लाह। अरे क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह मदरसे के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए जब तक बच्चे पढ़